लाहौर मीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। और मैं आज आपको अगर एक और कानूनी पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब आप सक्सेशन ले लेते हैं मतवफ़ी का, जिसके आप वारिस बनते हैं उसकी जायदाद के, तो उसमें माइनर भी अगर आ जाते हैं आप उसके वारसान में, माइनर मीन नाबालग जो हैं वो भी हैं, कोई बेटी है या बेटा है या दो तीन नाबालग हैं, तो ऐसी शक्ल में उस सक्सेशन में अदालत ये लिख देती है कि ये जो शेयर जो डिटरमिन किए गए हैं जो वारसान में दिए जाएंगे उस प्रॉपर्टी के, या वो उस अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो इनमें तकसीम होंगे। तकसीम का तरीक़ाकार वही शरई है जो आप हमें शरीयत बताती है वरासत के कानून के तहत कि अगर बेटा और बेटी है तो बेटी को हाफ़ मिलेगा और बेटे को पूरा मिलेगा, एक मिलेगा, और बेटी को हाफ़ मिलता है। तो यही असूल है। और इसी तरह से आगे अगर जो है बेवा जो है उसको बाज़ 1/8 और 1/6 अगर औलाद नहीं है तो ऐसी शक्ल में जो उसके हिसाब से फिर ये तकसीम जो वरासत के कानून में है उस तरह तकसीम होगा। अब बात मैं आपको आज ये क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर वारसान में नाबालग हो गए हैं, बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से उनका जो पैसा किधर जाएगा, और अगर वो लेना चाहें तो वो किस तरह से ले सकते हैं, उसका भी कानून ने एक तरीका बना दिया है कि जो बच्चे नाबालिग हैं उनका पैसा उसका तक इंटैक्ट रहेगा, उसी अकाउंट में उसी बैंक के पास पड़ा रहेगा जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। लेकिन जो कानून ये भी आपके लिए सहूलत मुहैया करता है कि अगर आप उसके गार्डियन बन जाते हैं, कोई भी उसमें से जो उसका ब्लड रिलेशन में करीब तरीन रिश्ता है वो उसका गार्डियन बन सकता है, दरख्वास्त अदालत को दे सकता है कि उसमें माँ भी हो सकती है अगर माँ ज़िंदा है, और अगर माँ वफ़ात पा चुकी है तो उसका बाप हो सकता है, फिर उसके अगर अपने दीगर करीबी रिश्तेदार दानी दाना भी हो सकता है अगर ऐसी सूरत हाल है कि उसका कोई वारिस नहीं रहा। तो ये तरीक़ाकार में मुख्तलिफ हो सकते हैं। बल्कि इसमें मैं आपको आसान बताऊँ कि कानून की मंशा में कोई भी हो सकता है गार्डियन, इवन XYZ भी उस माइनर का गार्डियन हो सकता है, क्योंकि जो अहम तरीन बात जो होती है इसकी जो अपॉइंटमेंट करने की गार्डियनशिप किसी को भी, वो ये होती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, के माइनर की जो है वो बेहतरी और सहूलत और खुशहाली किस तरफ होगी, जिसके पास वो समझती है अदालत के ये बेहतर बंदा है, इससे इसकी वेलफेयर ज़्यादा होगी, इससे उसको ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं, तो वो उसको अपॉइंट कर देगी गार्डियन, चाहे वो रिश्ते में भी उसका कोई करीब तरीन बंदा ना हो। लेकिन प्रेफरेंस यही है कि अगर उसके कोई ज़ाती उसके जो रिश्तेदारों में करीब तरीन रिश्ता बनता है, नेचुरल गार्डियन जैसे माँ बाप में हैं, बहन भाई हैं, या खाला है, या साथ उसकी आगे माँ है और दादी दादा है, नानी नाना है, तो ये बन सकते हैं। तो कानून में इसको बनाने का तरीक़ाकार ये है कि आप दरख्वास्त देंगे उस माइनर के लिए जिसके आप गार्डियन बनना चाहते हैं, उसके पर्टिकुलर देंगे, वो किस शक्ल में होंगे कि वो उसका जो नादरा की तरफ से जो सर्टिफिकेट बनता है, उसका पैदाइश का सर्टिफिकेट बनता है, वो लगाएंगे और उससे उसकी एज डिटरमिन हो जाएगी कि ये नाबालिग है। और ये अगर सक्सेशन में वो डिक्लेयर हो चुका है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बिना पर कि वो नाबालिग हैं, और इनका वो अदालत ने कह दिया कि इसका हिस्सा जो है वो जब तक ये बालिग ना होंगे ये उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, ये इंटैक्ट रहेगा बैंक के साथ, तो उसके लिए आप दरख्वास्त देंगे। कोई भी उनमें से जो नेचुरल गार्डियन है वो दे देगा दरख्वास्त कि जी मुझे इसकी गार्डियनशिप दी जाए, कि इसकी फलाह बहबूद के लिए जो भी मैं काम कर सकता हूँ इसके बेहतरी के लिए वो मेरी सुपरविजन में होंगे। अब ये वाला है अगर आप करते हैं तो कोई आपस में ये मुकाबला भी हो सकता है, यानी कोई आपके मुखालिफ भी आ सकता है कि अगर ए कह रहा है कि जी मैं इसका बनना चाहता हूँ गार्डियन, तो बी आ जाएगा, वो कोई भी रिश्ते में हो सकता है, वो कहता है कि नहीं जी इससे बेहतर तो मैं हूँ जो मैं इसका गार्डियन बन सकता हूँ, तो फिर ये डिस्प्यूट हो जाएगा और ये अदालत ही इसको डिसाइड करेगी कि वेयर द वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ लाई, कि किसके पास अगर वेलफेयर को दे दिया जाए तो वेलफेयर जो उसकी बेहतर तरबियत कर सकता है, इसकी फलाह के काम ज़्यादा कर सकता है इसकी मुस्तकबिल के, तो इसके लिए फिर अदालत जिसको मुकाबलतन बेहतर समझेगी उसके नाम का गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जारी कर देगी, और उसको फिर उस गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए सहूलत ये हक़ मिल जाएगा कि वो उस माइनर को अपने पास रखे और उसकी तरबियत करे और तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से अंजाम दे। अब ये भी आ जाता है कि वो जो पैसे तो फिर भी वहीं पड़े रहे, तो वो
आप उसके बेशक गार्डियन, उसके इन पर्सन के गार्डियन भी हो गए, यानी उसकी शख्सियत के भी गार्डियन हो गए, और प्लस उसके माल के भी गार्डियन हो गए। लेकिन माल आप उसका तक फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ आप गार्डियन मिले बने हैं। उसकी देखभाल तो कर सकते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, उसके कारोबार की या उसके माल की या उस चीज़ की, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए। उसके लिए भी अदालत के ही ज़ेरे साया ये सारी चीज़ें तय होंगी कि अदालत को आप एक दरख्वास्त देंगे कि जिसमें आप इजाज़तनामे की दरख्वास्त देंगे कि इसकी जो माइनर जिसका मैं गार्डियनशिप फलां सर्टिफिकेट के तहत अदालत के आर्डर के तहत हो चुका हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इस माइनर का जो माल है या उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका पैसा जो है या उसकी जो मूवेबल है या इमूवेबल है, इन दोनों शक्लों में मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। और सेल की वजूहत दें कि इसके पैसे जो मुझे मिलेंगे, सेल प्रोसीडिंग या उसकी जो मिलेगा मुझे, इसकी जो कास्ट मिलेगी, उसको मैं माइनर की वेलफेयर के लिए, उसकी तालीम और तरबियत के लिए, उसकी अच्छी रहाइश के लिए, उसके लिबास के लिए, उसकी खुराक के लिए, दीगर सारी ज़रूरियात जो उसकी ज़िंदगी में अहम हैं, उनके ऊपर मैं ख़र्च करूँगा। और उसके बाद अदालत उसको अगर समझती है कि ये ज़रूरत के तहत है और ये वाकई इसको इजाज़त देनी ज़रूरी है, गार्डियनशिप जिसके पास है, तो उसके लिए फिर अदालत परमिशन देती है। और ये बाकायदा एक दरख्वास्त, इसका भी प्रोसीजर यही होता है जिस तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट का होता है कि वो दरख्वास्त देंगे, फिर नोटिस जारी होंगे, अवाम की तरफ भी जाएगा, पब्लिक एट लार्ज को भी जाएगा। और अगर कोई इसके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स है जो पार्टी बना हुआ है, जिसने इसमें कॉन्टेस्ट किया हुआ है, तो उसको भी नोटिस जाते हैं। और वो फिर दोनों के दरमियान मुकाबला, एक तरह का तकाबली मुकाबला होता है, और अदालत जिसको बेहतर समझे उसको वो सर्टिफिकेट जानशीनी दे, वो सर्टिफिकेट गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देगी, और प्लस उसको जो दरख्वास्त उसने दी है या उसकी भी इजाज़त देगी, इस कंडीशन के साथ कि आप हर साल वो जो पैसा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, निकाला है, और उसको किसी, वो कहता है जी मैं किसी प्रॉफिटेबल स्कीम में लगा दिया है हुकूमत की, या उसको मैंने किसी ऐसे काम में लगा दिया जिससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो फिर उसकी स्टेटमेंट जो है वो अकाउंट की अदालत में जमा कराएगा कि इतना पैसा निकाला था और उसको इस तरह से ख़र्च किया, ये उसकी डिटेल है। तो वो जब तक बालग नहीं होता, वो आपके साथ, ये अदालत आपसे वो स्टेटमेंट मांगती रहेगी, और वो भी अदालत भी उसके साथ, असल में तो इसका गार्डियन अदालत ही होती है, लेकिन थ्रू एक पर्सन के जिसको बेहतर समझती है उसको लगा देती है कि उसका जो गार्डियनशिप है। तो ये तरीक़ाकार है कि आपने सिर्फ सक्सेशन ले लिया, और अगर नाबालग बच्चे हैं तो फिर आप उसका पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक आपके पास गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ना हो और आपके पास परमिशन सर्टिफिकेट ना हो कि आप उसको सेल कर सकें। तो ये तरीक़ाकार है कानून का जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा, और माइनर की वेलफेयर जो है इसी में है। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो शख्स फौत हो जाता है उसके वारसान में से किस तरह से ये उसकी जो छोड़ के जाता है तरका तकसीम होता है, और कौन कौन हकदार हैं, और किस तरह से उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ख़ासकर नाबालग के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, उसमें मज़ीद आपको अच्छी कानूनी जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो रोज़मर्रा के मामलात आपकी ज़िंदगी में पेश आते हैं। खुदा हाफ़िज़।